पढ़ना होता है, समझना होता है। इस पर कुछ है जाकर जो डांस कर रहा है तभी एक डांस परफॉर्मेंस बनती है ना। इंटरनेट कि जब आप ज्योग्राफी में जो खेती करता है पृथ्वी पे, मानव है जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है पृथ्वी पे, मानव है जो मिनरल्स से इंडस्ट्रीज चलाता है। तो इस कंटेक्स्ट में ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर हो जाते हैं टू स्टडी। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में ह्यूमन बीइंग्स को पढ़ना जरूरी है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई कि ये पॉपुलेशन चैप्टर यहां क्यों दे दिया है, बायो का चैप्टर यहां क्यों दे दिया? समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? अबे ये कोई डार्क नहीं होता, ये जीवन की सच्चाई है कि अगर मनुष्य नहीं होते तो शायद प्रकृति पृथ्वी, मार्स पे मनुष्य नहीं है ना, तो मार्स जैसा था वैसे ही है। अब कुछ मनुष्य को क्या है ना, गुदगुदी हो रही है कि जाना है मार्स पे। मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं कि वो मार्स की भी पुंगी बजा देंगे। चलो भाई, अगर समझ में आ गया याद तो नहीं, याद आई? बहुत याद आई, ठीक है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। अभी कहीं नहीं जा रहा हूं बेटा। और ये जो सुहाना सफर था हमारा, ये सुहाना सफर अब यहाँ पे जाके क्या होगा, एक विराम लेगा, अर्ध विराम, क्योंकि इसके बाद में अभय बैच में अपन वापस मिलेंगे। आ रहे हो ना? तो अभी लेकिन इस लास्ट चैप्टर को अपन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद के जो हिस्ट्री के चैप्टर है वो मैं करवाऊंगा, लेकिन उसको अलग तरह से करेंगे, मतलब पढ़ेंगे ऐसे ही, क्योंकि सारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो ऑफिशियली तो ये लास्ट चैप्टर है अपना, तो लास्ट चैप्टर को शुरू किया जाए, ठीक है? रीडिंग। तो कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग्स? मार्स, एक दुनिया को इमेजिन करो जहां पे ह्यूमन बींग्स नहीं है, ठीक है? तो वो बड़ा कठिन होगा, ठीक है? Who would have utilized the resources and created social and cultural environment? अगर मनुष्य नहीं होगा तो नदी में पानी कौन पिएगा, वो पेड़ों में से फल कौन तोड़ के खाएगा, वो सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कौन यूटिलाइज करेगा, कौन उसका डेवलपमेंट करेगा, है ना? तो इसके लिए मनुष्य का होना जरूरी है। The people are important to develop the economy and the society. मनुष्य जो है, people जो है, तो they are important. The people are important to develop the economy and society. ठीक है? People are very important to develop the society. ठीक है? People are very important to develop the society. The people make and use resources and are themselves resource with varying quality. तो इंसान जो, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, people as resource, ठीक है? तो दूसरा जो रिसोर्स है ना, वो जमीन जो है, वो जो पैसा जो है आपके पास में, वो किसी काम का नहीं। अगर इंसान उस पैसे को दिमाग लगा के उस जमीन पे खेती ना करे तो अल्टीमेट कैपिटल ह्यूमन कैपिटल होती है, कि ह्यूमन बींग्स सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स खुद भी अपने आप में एक रिसोर्स है ना? ह्यूमन बींग्स खुद भी अपने आप में एक रिसोर्स है, ठीक है? तो पीपल मेक एंड यूज रिसोर्सेज एंड आर देमसेल्व्स रिसोर्स विद वेरिंग क्वालिटी। Coal is but a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it and make it a resource. जैसे कि वो जो कोयला है ना, वो सिर्फ एक पत्थर था, एक मिट्टी थी। कब तक? जब तक मनुष्य ने उसको समझा नहीं, टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी और कोल को फिर जलाने में इस्तेमाल नहीं किया। तो सारे रिसोर्स तब काम आएंगे जब ह्यूमन रिसोर्स अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है? जैसे अगर आप दिमाग लगाएगा, ठीक है? जैसे अगर आप देखोगे नेचुरल इवेंट्स जो हैं, like flood or tsunami becomes disaster only when they affect the crowded village or a town. मार्स पे अर्थक्वेक आया, मार्स पे वॉल्केनो फटा, उसको आप नेचुरल डिजास्टर बोलोगे? नहीं। क्यों? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो वॉल्केनो वहां फटा, लावा फैल गया, लाखों साल तक पड़ा रहा, जम गया, एक व्यक्ति की भी जान नहीं गई, क्योंकि वहां व्यक्ति नहीं है। लेकिन वही वॉल्केनो अगर जापान में फट जाता है, और वॉल्केनो फटने के बाद में 2-4-5 लोगों को, मतलब 2-4-5 लोगों की जान चली जाती है, ठीक है? तो क्या होगा? तो वॉल्केनो फटा, लोगों की जान गई, तो वो एक नेचुरल डिजास्टर बन जाएगा। फिर समझ में आया? वो फिर एक क्या बन जाएगा? नेचुरल डिजास्टर बन जाएगा। समझे? तो कोई भी डिजास्टर भी तभी डिजास्टर कहलाएगा ना जब व्हेन दे अफेक्ट द क्राउडेड विलेज और अ टाउन। तो ज्योग्राफी अपने आप में किसी काम की नहीं है, ज्योग्राफी के फिनोमेनाज आर रिलेटेड टू द पीपल। समझे? ज्योग्राफिएशन विद द पीपल। अगर लोग नहीं होंगे तो वो फिनोमेनास किसी काम के नहीं होंगे। समझ गए? वेरी गुड। हेंस पॉपुलेशन इज अ पाइवटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज। इसीलिए पॉपुलेशन सोशल स्टडीज में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पिवटल मतलब क्या है? कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है, ठीक है? It is the point of reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning.
ज्योग्राफी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिससे हम मतलब वही है कि ज्योग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी का एक चश्मा है जिसको पहन के हम सारे दूसरे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। तो इट इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, all other elements are observed and from which they derive significance and meaning. So resources, calamities and disasters are all meaningful only in relation to human beings. तो ये सारी चीजें resources, calamities, disaster, they all are meaningful, ठीक है, only in relation to human beings. सिर्फ और सिर्फ मात्र मानव जो है तो मानव के योग में आके ही दूसरे रिसोर्सेज भी किसी भी काम के होते हैं, ठीक है, तभी मीनिंगफुल होते हैं। देयर नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन,